Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter The Tiny Teacher. The Tiny Teacher ये चैप्टर जो है वो एन एलियन हैंड, ओके, ये सप्लीमेंट्री रीडर का बुक है, एन एलियन हैंड क्लास 7 का। तो इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे क्लास 7 में हैं और ये चैप्टर उनको पढ़ना है या इसमें किसी भी तरीके का दिक्कत है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और जेके ऑनलाइन क्लासेस वेरियस सोशल मीडिया प्रोफाइल प्लेटफॉर्म्स पे है, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप, फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल, फिर क्वोरा पे। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और जी कैनल क्लासेस आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो द टाइनी टीचर जो है ये एन एलियन हैंड क्लास 7 का जो बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड। सो इस पे ये जो चैप्टर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट होता है कि दो सो वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होने के बावजूद, द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ओके, अनबिलीवेबली का मतलब हो गया अविश्वसनीय। जो चींटियां हैं वो अविश्वसनीय बुद्धिमान और मेहनती हैं। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती है। फर्दर, among the various kinds the commonest ant is black और red। कि बहुत तरीके के एंट्स तो पाए जाते हैं, तो उनमें से जो सबसे कॉमन है वो है ब्लैक एंड रेड एंट्स। नाउ एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। एंट्स जो है वो अपने घर में रहते हैं, जिन्हें वो लोग एंट हिल्स कहते हैं। ठीक है, चींटियों का पहाड़। और चैप्टर स्टार्ट होता है, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। कि सबसे छोटे कीड़े का नाम बताओ। इंसेक्ट मोस्टली उन क्रीचर्स को कहते हैं जिनके 6 लेग्स होते हैं और आगे एंटीना होते हैं। तो सबसे छोटे उस कीड़े का नाम बताओ जिसको तुमने देखा होगा। एंड द वाइजेस्ट, और सबसे समझदार भी। इज इट द फ्लाई, क्या वो मक्खी है? नो इट इज नहीं, वो नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या वो मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, वो मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तब वो फिर कीड़ा होगा, रेंगने वाला कीड़ा होगा। नो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी इंसेक्ट नहीं है जो सबसे छोटा भी है और समझदार भी है। इट इज द एंट, वो चींटी है। द कॉमनेस्ट, ठीक है, जो हमें आमतौर पे दिख जाता है। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे समझदार कीड़ा। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटी का जो जीवन है वो लगभग एकदम अनट्रू, सच्ची नहीं लगती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू जानवर के तौर पे भी रखा है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। बिहेवियर यानी बर्ताव, तो उनके बर्ताव को क्लोजली यानी नजदीक से देखा है, डेली भी। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दीज टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। सो हम जो है इन चींटियों के बारे में बहुत सारे तथ्य जानते हैं जो बहुत ही सच्ची हैं। ये बहुत ही छोटी होती हैं, मेहनती होती हैं और इंटेलिजेंट यानी बहुत ही बुद्धिमान भी हैं। क्रीचर का अर्थ हो गया बच्चों जीव, ठीक है, तो बहुत ही बुद्धिमान जीव भी होती हैं चींटियां। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them। ठीक है, फीलर एंट आपने देखा होगा तो इन्हें कहते हैं फीलर्स। ओके, इनके आगे जो दो एंटीना निकले होते हैं तो उन्हें कहते हैं फीलर्स। तो एंट जो है उन्हें फीलर्स को इस्तेमाल करते हैं दूसरे चींटियों से बात करने के लिए। वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन दी वॉल। आपने कभी चींटी को देखा होगा दीवार पे चढ़ते हुए या फिर उतरते हुए। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। हर एक चींटी जो है दूसरे एंट से सर टकराती है। ठीक है, वो अपने फीलर्स को टकराती है उस समय में। बाय टचिंग देयर फीलर्स, वो अपने सर को टकराती है जिसमें वो अपने एंटीना को टच करती हैं, एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। जैसे हम लोग इंसान में मिलते हैं तो एक दूसरे को शेक हैंड करते हैं, तो उसी तरीके से ये जो चींटियां हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं एंटीना टकरा करके। ऑलराइट, फर्दर, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स, बहुत प्रकार की चींटियां होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। लेकिन सबसे आम तौर पर जो चींटियां दिखती हैं वो काली रंग की और लाल रंग की होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम उन्हें देखते हैं जब से हम लोग बच्चे हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने भी देखा ही होगा, बहुत ही छोटी छोटी काले रंग की और लाल रंग की चींटियां। और किस तरीके के अलग चींटियां आपने देखे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। बट हैवेंट पेड एनफ अटेंशन टू देम, लेकिन आप लोगों ने अगर उनको गौर से नहीं देखा होगा। ओके, आप लोगों ने क्या देखा है कि लोग सर टकराती हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और भी अलग अलग तरीके से देखा आपने, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वाई डू दे लीव, वेयर डू दे लीव, वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, वो जहां रहती हैं वो उनका आरामदायक घर है जिन्हें वो घोंसला कहती हैं, नेस्ट यानी घोंसला कहती हैं, या फिर एंट हिल्स यानी चींटियों का पहाड़ कहती हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एंट हिल में, आप यहाँ देख रहे हैं सब में रूम बना हुआ है। ओके, तो हर एंट हिल में सब में सैकड़ों की संख्या में कमरे बने हुए हैं और रास्ते बने हुए हैं। पैसेजेस मतलब रास्ते बने हुए हैं।
फर्दर इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड ले एग्स, और उन्हीं कुछ कमरों में से जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, और बाकी के जो कमरे हैं, मतलब जो जिन कुछ कमरों में ये लोग भी रहते हैं, लेकिन बाकी के कुछ कमरों में है जो यंग वंस, जो एग्स है, एग्स से थोड़े बड़े एग, ओके, तो उनको ग्रब कहा जाता है चींटियों के लैंग्वेज में, चींटियों की टर्मिनोलॉजी में उन्हें ग्रब कहा जाता है। छोटी छोटे जो अंडे रानी चींटी ने दिया तो उनसे जो थोड़े बड़े अंडे बने वो, तो उन्हें ग्रब्स कहा जाता है, तो उन्हें अलग कमरों में रखा जाता है और उस कमरे को नर्सरी कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, चींटियों के दल में जो काम करने वाले हैं तो उनके लिए अलग से कमरा होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, उनका अधिकतर समय खाना खोजने में जाता है। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, और ये जो खाना खोज करके लाते हैं तो उन्हें इसके लिए कुछ कमरे जो उनके एंटहिल होते हैं तो वो इस्तेमाल होता है वो खानों को रखने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, सोल्जर्स के लिए सेपरेट बैरक्स होता है, जो सोल्जर्स हैं जो एंट हिल की रक्षा करते हैं तो उन्हें सोल्जर्स कहा जाता है एंट्स की लैंग्वेज में, तो उनके लिए भी अलग कमरा होता है। नो वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर कैटेगरी का जो एंट है वो सोल्जर के हाउस में नहीं रहने का कोशिश करता है। नो सोल्जर हैज एवर गेन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर जो है वो फूड की सर्च में बाहर नहीं निकलता है। फर्दर नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब, और उस एंट हिल में काम करने वाला चाहे वो वर्कर हो, सोल्जर हो या क्लीनर हो, क्योंकि इतना बड़ा एंट हिल है तो उसको साफ सफाई भी रखने की जिम्मेदारी है, तो वो भी कुछ एंट ग्रुप को दे दिया जाता है जिन्हें क्लीनर कहते हैं। तो जो बड़े एंट होते हैं सब, तो वो लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो वो ये कोई भी किसी भी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाता है। फर्दर सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, तो इस तरीके से आपने देखा कि चीटी की जो जीवन है वो बहुत ही शांतिपूर्ण है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं बुद्धिमता से और बहादुरी के साथ। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और अपने सदस्य के किसी भी दूसरे सदस्य से नहीं लड़ते हैं। ऑलराइट बच्चों, ये कॉम्प्रीहेंशन चेक का जो क्वेश्चन आंसर है ये क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में किया जाएगा। चैप्टर के आगे में है कि द क्वीन एंट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, जो रानी चींटी होती है, ये स्पेशल पार्ट है बच्चों तो इसको जीके के पर्पज से भी याद रखिएगा कि जो रानी चींटी जो होती है उस पे एक जोड़ी उनके पंख भी होते हैं। विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स, जो वो झाड़ देती है अंडे देने से पहले। फर्दर ईच एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, एग्स जो है वो पहले ग्रब्स बनते हैं, फिर ग्रब्स बनते हैं ककून्स के फॉर्म में, फिर ककून्स टूट करके बन जाते हैं कंप्लीट एंट्स में, और ककून्स में से निकलते हैं फिर पूरे कंप्लीट एंट जो एंट हमें दिखते हैं। Further, the life of an ordinary ant in the ant hill is a book which many of us seldom open. ठीक है, कि जो एक साधारण चींटी की जो जिंदगी है एंट हिल में जहां चींटियों का घर है, तो उनकी जीवन हमारे लिए खुली किताब है जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं। फर्दर द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, एंट हिल में जितनी भी चींटियां रह रही हैं तो उन चींटियों की जन्मदाता जो उनकी माँ होती है, जो रानी है, यानी क्वीन एंट जो होती है, तो उन सारी चींटियों की जन्मदाता जो है वो क्वीन होती है। फर्दर इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और रानी चींटी जो है वो लगभग 15 साल तक जीती है। इट हैज पेयर ऑफ विंग्स, उसके दो विंग्स होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन जब वो अपना शादी करने जाती है तो वो अपने पंख को थोड़ा कुतुर देती है। ये रानी चींटी के बारे में बताया जा रहा है कि उसके दो विंग्स भी होते हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और ये जब शादी के समय में निकलती है तो वो अपने गर्मी के समय में निकलती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट, वो अपना घोंसला छोड़ती है और एक पुरुष चींटी से मिलने निकलती है। और ड्रोन, एक ऐसा पुरुष चींटी जिसके भी पंख निकले हुए हैं, तो उनसे मिलने के लिए निकलती है। हाई अप इन द एयर, ये खुले आसमान में उसको खोजती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो धरती पे उतरती है मिलने के बाद, इट गेट रिड्स ऑफ इट्स विंग्स, वो अपने पंख झाड़ देती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, उसके बाद वो और कुछ नहीं करती है, बस अंडे देती रहती है। तो ये रानी चींटी का लाइफ है कि ये जब भी एंट हिल से बाहर निकलती है तो इसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है। फर्दर एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एग में से भी पहले ग्रब निकलते हैं, छोटे अंडे बड़े अंडे बनते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, उन ग्रब्स को, ठीक है, उन गार्ड्स को, जो वहां के सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो उनकी सुरक्षा करते हैं वहां पे। फर्दर वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वहां के जो वर्कर्स हैं वो उन ग्रब्स को फीड यानी उनको खिलाते भी है और उनको उस जगह की साफ सफाई भी बरकरार रखते हैं, और उन चींटियों को भी। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको डेली जो है बाहर भी हवा खिलाने के लिए, कसरत कराने के लिए और धूप में निकालते हैं। आपने देखी होगी चींटियों को कई बार
अंडानुमा अपने साथ ढोते हुए, तो वो उन ग्रब्स को बाहर निकाल करके एयरिंग, एक्सरसाइज और सनशाइन के फॉर्म में उनको एनर्जी दे रहे होते हैं। 2 or 3 weeks later, 2 और 3 सप्ताह बाद, grubs become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more. 2-3 सप्ताह बाद ग्रब्स जो है वो ककून्स बन जाते हैं और बिना खाना के और बिना कुछ काम के 3 सप्ताह और पड़े रहते हैं। ओके, अब जब वो ककून बन जाते हैं तो उसके बाद उनको कुछ नहीं डिस्टर्ब, कहीं भी आना जाना नहीं, बस वो ककून के अंदर में पड़े रहते हैं। देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और फिर ककून टूटता है और उसमें से जो चींटियां दिखती हैं हमें एक्चुअली में, वो निकलती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उन चींटियों को टीचिंग यानी उनको सिखाने का समय आ गया है और उनको ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण कराने का समय आ गया है कि उनको किस वर्क के लिए तैयार किया जाएगा, चाहे वो वर्कर बनेंगे, क्लीनर बनेंगे, सोल्जर बनेंगे। ओके, फर्दर कि न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, तो ये उनको ड्यूटीज सिखाई जाती है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, और कुछ सप्ताह के ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद वो जो छोटी छोटी नई चींटियां हैं वो बाहरी दुनिया में निकलती हैं काम के लिए। ठीक है, वर्कर हैं तो खाना खोजने के लिए बाहर निकलेंगी, सोल्जर हैं तो ककून्स और फिर ग्रब्स की रक्षा करेंगे, एंड क्लीनर्स हैं तो रूम्स और पैसेजेस की साफ सफाई करेंगे। फर्दर, an ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. एक एंट हिल जो है वो एक घर नहीं है सिर्फ एंट के लिए, बल्कि उस एंट हिल में बहुत सारे जीव भी रहते हैं। बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। ओके, ये बीटल्स कीड़े हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, तो ये कीड़े हैं। फिर लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, एंट्स की और भी जो कम प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रकार की एंट्स दिखती हैं हमें। मोस्टली कौन दिखती हैं? ब्लैक और रेड कलर की एंट, लेकिन और भी अलग प्रकार की जो चींटियां हैं तो वो भी रहती हैं। एंड ग्रीन फ्लाई, ये भी एक कीड़ा है। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? चींटियां क्यों चाहेंगी कि ये दूसरे प्रकार की जो कीड़े हैं ये इनके घोंसले में रहे, ये इनके घर में रहे? फॉर सेवरल रीजंस, बहुत सारे कारणों से। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट्स सेंसेस, कुछ ऐसे गंध देते हैं जो एंट्स को अच्छी लगती हैं। फर्दर, अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ है जो स्वीट जूसेस देती हैं, रस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स, और कुछ कीड़े जो हैं वो इन चींटियों के लिए पालतू जानवर की तरह काम करते हैं। जैसे इंसान कुत्ते और बिल्लियों को पालते हैं, तो उसी प्रकार से कुछ कीड़े जो हैं एंट हिल में उन चींटियों के लिए पालतू जानवर की तरह काम करती है। फर्दर, द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ। ग्रीन फ्लाई जो इंसेक्ट है वो एंट के लिए गाय की तरह काम करती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना। ग्रीन फ्लाई के आगे भी दो एंटीना निकला हुआ है, तो उनके टच से, एंट और ग्रीन फ्लाई के एंटीना के टच से ग्रीन फ्लाई जो है उनसे हनी ड्यू निकलवाती हैं। जो हम लोग जैसे काउ से मिल्क निकालते हैं, तो उसी तरीके से इस ग्रीन फ्लाई से वो हनी ड्यू निकलवाते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वो उनके लिए दूध की तरह काम करता है जैसे हम लोग गाय से दूध लेते हैं। ऑलराइट, फर्दर, हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंट्स हैव, क्या इंसानों ने चींटियों की तरह चींटियों जितना सीखा है? परहैप्स दे हैव, हो सकता है कि हाँ सीखा है, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन इंसानों ने शायद उसे सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया है। They may still learn a few things from this tiny teacher. अभी भी इंसान उस छोटे शिक्षक से यानी उस छोटी जीव से सीख सकता है। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना, एंड डिसिप्लिन, ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, जिम्मेदारियों का एहसास होना और सभ्यता बरकरार रखना, क्लीनलीनेस, सफाई बरकरार रखना, केयर फॉर द यंग वंस, छोटे बच्चों के प्रति बहुत ही सजग रहना, एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और खास करके उस जगह के लिए, उस जमीन के लिए ईमानदारी बरतना जहां पे वो रहते हैं। ऑलराइट, सो दीज वर द फैक्ट्स अबाउट द ants which we have came to learn in this chapter, and the chapter का नाम है जो वो द टाइनी टीचर। तो बच्चों, मेरे से यहाँ पे अगर कुछ भी छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए और सीखने को मिला है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, तभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप टीचर या फिर अपने पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो जेके ऑनलाइन क्लासेस जो यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है, आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।